प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु, साधु दिगंबर क्यों रहते हैं? मूल विषय है परिग्रह। जब वस्त्र है तो वस्त्र के साथ परिग्रह है। क्यों पहनना, किस लिए पहनना? किसी चीज को जब ढका जाता है जब उसमें कोई बुराई हो। बुराइयों को ढका जाता है, अच्छाइयों को नहीं ढका जाता। मेरा तन भी अच्छा, मेरा मन भी अच्छा, मेरा वचन भी अच्छा, मैं क्यों ढकूं? जिसके पास कोई अच्छी चीज हो उसको वो ढकता है या उजागर करता है? उजागर करता है। उजागर करता है। बुरी चीज को ढका जाता है। आपके पास इसलिए ढकते हो क्योंकि आपका शरीर गंदा है, आपके शरीर में विकार है, आपके शरीर में दोष है, इसलिए आपको ढकना पड़ता है। साधु क्यों ढके, किस लिए ढके? बालक को तो नहीं ढकते ना। नहीं। जैसे बालक होता है, बालक को क्यों कपड़े नहीं पहनाते? उसको कोई शर्म भी नहीं लगती। आपको भी शर्म नहीं लगती बालक को देखने में? क्यों नहीं लगती? महिलाएं भी बच्चे को देखती हैं नग्न की नहीं, उनको शर्म तो नहीं लगती? नहीं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके मन में कोई विकार है ही नहीं। इसी प्रकार दिगंबर जैन साधु बालक के समान निर्विकार होता है। ना उसको शर्म लगती है, ना देखने वालों को शर्म लगती है, क्योंकि वहां कोई विकार ही नहीं। नमोस्तु। बालकवत यथाजात मुद्रा कही है। बड़े होने के बाद कपड़े पहनता है क्योंकि दोनों में विकार आ गए। बच्चा बड़ा होने के बाद कपड़े पहनता क्योंकि उसमें भी विकार आ गया। और जब जो विकारी है तो विकारी को जो देखेगा उसको भी विकार आएगा, लेकिन जो निर्विकारी है उसको भी कोई विकल्प नहीं है, दुनिया को कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वीतरागता का तीसरा कारण, जब हम कुदरत से दिगंबर आए हैं और कुदरत से दिगंबर ही जाना है तो फिर आवरण किस लिए पहनना है? परिग्रह है। क्योंकि एक वस्त्र के लिए कितनी चिंताएं हैं। वस्त्र है तो फिर उसको धोना भी पड़ेगा, फट गया तो दूसरा चाहिए पड़ेगा, और तुमने नहीं दिया तो फिर क्या होगा? मांगना पड़ेगा। मांगना पड़ेगा, याचना भी करना पड़ेगी, और फिर नहीं दिया तो कमाना भी पड़ेगा। तो फिर वो एक लंगोटी लखली एक बाबा ने ऐसे ही कह करके, किसी ने कहा बाबा जी एक लंगोटी पहनने में क्या बिगड़ता, हम लोगों को शर्म लगती है आपको देखने में। वो सीधा साधा बाबा था, मान लिया उसने, वो लंगोटी रख ली। अब लंगोटी रखते ही अब वो लंगोटी चूहे खा जाए, तो उनका चूहे को बिल्ली रख ली। अब बिल्ली म्याऊं म्याऊं का दूध चाहिए तो दूध के लिए गाय रख ली। अब गाय को कौन बिहार रखा, तो उसने शादी घरवाली रख ली। अब घरवाली कहती है खर्चा पानी लाओ, तो धंधा कर लिया। एक लंगोटी से सारी गृहस्थी बस जाती है। नमोस्तु। गुरुवर नमोस्तु, जैन धर्म में जादू एवं टोने का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। हमारे यहाँ एक तंत्र विद्या आती है। तंत्र विद्या का अर्थ है सामने वाले को किसी एन कैन प्रकारन उसको सदमार्ग पर लगाना। जैसे आप लोग, एक तंत्र विद्या का उदाहरण देता हूँ। मानो एक बच्चे से कहा बेटा रात में नहीं खाना, बोले क्यों नहीं खाऊंगा? बोले सींग निकल आएंगे। इसको क्या बोलते हैं? क्या सींग निकलते हैं? नहीं, ये तंत्र विद्या कहलाती। उसको एक तंत्र के माध्यम से भय उत्पन्न करना, उसको एक ऐसी स्थिति में ला देना कि जिससे वो कहेगा नहीं फिर सींग तो नहीं चाहिए, खा ले रात में सींग निकलेंगे, नहीं फिर तो सींग तो नहीं चाहिए, तो वो छोड़ देता है। इसको तंत्र विद्या बोलते हैं। तो ये मंत्र तंत्र आदि के टोटकों की जो बातें हैं, ये एक बालकों को, अज्ञानियों को समझाने के लिए किसी हद तक, सीमा तक प्रयोग करना ठीक है, लेकिन बड़े बड़े लोग इसी के सहारे हो जाते हैं तो ये उचित नहीं है। हमारे यहाँ इसके लिए कोई स्थान नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे तो कहीं शास्त्रों में ऐसा देखने में आया नहीं। कोई यदि आते हैं तो वो अलौकिक चीज़ है। और मैं तो कहता हूँ कि जिसके जीवन में नमोकार मंत्र आता है उसका कोई भी व्यक्ति कुछ भी बांध नहीं सकता। एक बाहर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, शुभम चक्रवर्ती अकेला है, देवता, देवता साक्षात देवता, जो उसको मारने आया है, समुद्र में डुबाने आया है, लेकिन वो ऊपर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, अंदर से नहीं, सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, भय के कारण पढ़ रहा है। तो भी वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है तो देवता उसको छू भी नहीं पाया। ऊपर से नमोकार मंत्र था, मिथ्यात्व पूर्वक नमोकार मंत्र था, भय पूर्वक नमोकार मंत्र था, लेकिन मुंह से नमोकार मंत्र पढ़ रहा था
तो वो देवता शुभम चक्रवर्ती को छू नहीं पाया। यानी यदि तुम्हारे पास नमोकार मंत्र है तो मेरा तो दावा है नमोकार मंत्र वाले की कोई दुकान बांध नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। और सच्चे देव साध गुरु का जिस पे आशीर्वाद है उसकी दुकान तो बंद ही नहीं सकती। कहीं वो बांधने आए तो वो ही नहीं बंध जाए वहीं पे। अब रही बात कर्म की माया, आपका जितना कर्म है, दुकान नहीं चल रही है तो आप बांधने का दोष मत दो, अपने कर्मों का दोष दो कि तुमने कोई ऐसा कर्म किया है। और कई बार तो आपका प्रमाद होता है, आप ईमानदारी से व्यापार नहीं करते हैं, आप कहीं से बेईमानी कर रहे हैं, कहीं से आपका कोई ना कोई प्रमाद है, इसलिए धंधा चौपट होता है और फिर कर्म की बलिहारी है, हो जाता है कई बार। गुरुवर नमोस्तु। पूजन विधान और धार्मिक आयोजन की अंतिम श्रृंखला में विसर्जन पाठ करते हुए ईश्वर को उनके स्थान जाने को कहते हैं, ये कितना उचित है? मूल वो है, आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जावो कृपा कर अपने अपने थान। वहाँ देवगण का अर्थ वे देव नहीं थे, देव बोलते हैं सज्जन को, देव बोलते साधर्मी को। मंदिर में जिन्होंने हमारे साथ पूजन पाठ किया है वो हे महानुभाव, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं महानुभाव, और संस्कृत भाषा में उसको बोलते देव, सज्जन पुरुष। जो सज्जन पुरुष मेरे साथ पूजन कर रहे थे, मैंने पूजन कर ली, अब अपने अपने स्थान पर आप पधारो, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा तो कहना ही पड़ेगा। आप मीटिंग कर रहे हैं, आप 4 लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं, बैठे हैं, तो आप क्या कहते, भैया मेरे समय का हुआ जाने का, आप लोग भी अपने अपने स्थान पर पधारो। तो ये वहाँ है। अब बाद में कुछ लोगों ने कहा कि देवताओं को ऐसा हो या वैसा, ये अतिवाद है, अपने अपने ढंग से सुधार लिया। ते मेरे और बसो 24 भगवान, ये मूल विसर्जन पाठ में नहीं है। और लोगों को ये डर है कि वहाँ देवता का अर्थ देवगण है, चरण निकाय के देव हैं, वो नहीं, देवगण का अर्थ सज्जन पुरुष। यदि वे भी हैं तो कोई बात नहीं, यदि मेरे साथ पूजन पाठ कर रहे हो तो आप जाएं। 4 लोगों के बीच में बिना बताए चले जाना शिष्टता है कि अशिष्टता? अशिष्टता है, सभ्यता नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार मंदिर सबका है, सब लोग पूजन कर रहे थे और तुमने अपना किया और चलते बने, ये सभ्यता नहीं है। इसलिए वहाँ जाने के पहले कहते हैं, हे भगवान, हे साधर्मी बंधुओं, हे दिव्य पुरुषों यानी सज्जन पुरुषों, अब मैं जा रहा हूँ, मैंने शक्ति प्रमाण पूजा कर ली है। ये अर्थ वहाँ लेना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। घर पर भी मंदिर जैसी भावनाएं कैसे भाएं? उसके संबंध में हमारी अंतरंग रुचि होना चाहिए। अंतरंग रुचि होने से, जैसे आप लोग कोई भी चीज़ को पसंद कर लेते हैं संसार में, तो आपको बार बार उसकी याद आती है, बार बार स्मरण आता है, बार बार उसकी चर्चाएं करते हो, बार बार उसके संबंध में सोचते हो, विचार करते हो। इसी प्रकार से जब यदि तुम्हें गुरु या भगवान का दरबार अच्छा लगता है तो जाना तो तुम्हें घर पड़ेगा। जैसे तुम जिस व्यक्ति को चाहते हो उसको छोड़ना तो पड़ता ही है, लेकिन छोड़ने के बाद फिर क्या करते हो, कई दिनों तक उसकी चर्चा कर देते हो, वो ऐसा था वैसा था, उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत सब प्रकार, खाना खाओगे पीतेगा उसकी याद करोगे। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव मंदिर से घर तो जाता है, गुरु के दरवाजे से घर तो जाता है, लेकिन घर में भी वही चर्चा, महाराज की चर्चा, मंदिर की चर्चा, वही उनकी क्रियाओं का, उनका गुणानुवाद चर्चा। आहार करने बैठेगा तो चर्चा करेगा, देखो अब कल मैं महाराज के पास था, इस समय आहार दे रहा था, आज महाराज को, बस वही चर्चा। जैसा राग तुम्हारा बेटे आदि पिता आदि के प्रति होता है, कोई व्यक्ति बाहर चला जाए, कल हम दोनों साथ भोजन कर रहे थे, आज वो बेटा कहीं होगा, मैं कहीं होगा, बस ऐसी स्मृति उसको घर से, मंदिर से घर जाकर आता है। तो वो जो चर्चा है, वो याद है, वही उसको पुनः एक बार फिर पास जल्दी पाने के लिए प्रयास करती है, निमित्त मिलाती है। गुरुवर नमोस्तु। स्वयं सुख के दिनों में किसी की सहायता करना ज्यादा पुण्य है या तीर्थ जाना? क्योंकि वहाँ पात्र देखा जा रहा है, वहाँ तुम कुपात्र में जा रहे हो, अनायतन में जा रहे हो, और यहाँ आयतन में जा रहे हो। आयतन की अपेक्षा जब देखा जाएगा तो फिर यहाँ पर वो विचार नहीं किया जाएगा। एक भिखारी आहार को भोजन के लिए निकला है और एक साधु निकला है, पहले आप किसको पड़काओगे?
बोलो, साधु को, क्योंकि ये पात्र है, वो तो खा करके पता नहीं क्या करेगा, महाराज तो खाकर सामायिक करेंगे। तो वहाँ पात्र है, पात्र में पात्र, अपात्र और कुपात्र। जो तुम घूमने जा रहे हो कुपात्र में जा रहे हो, अस्पताल में अपात्र है। अपात्र, अपात्र, कुपात्र, 3 डिग्री करो, फर्स्ट पात्र, सेकंड अपात्र, थर्ड कुपात्र। तो कुपात्र से अच्छा अपात्र है, लेकिन पात्र से अच्छा अपात्र नहीं है। जब घूमने जा रहे हो तो वो तुम कुपात्र पे जा रहे हो, अनायतन में जा रहे हो, हॉस्टल में जा रहे हो, पाप के लिए जा रहे हो, अशुभ के लिए जा रहे हो। उससे अच्छा है कि अस्पताल ठीक है। और लेकिन जब मंदिर जा रहे हो, शिखर जी की वंदना जा रहे हो, तो पात्र में जा रहे हो, सेकंड नंबर आने की जरूरत नहीं, पहले फर्स्ट नंबर में। यदि तुम्हें दान देना है तो सबसे पहले पात्र को दान दो। जब पात्र ना मिले तो अपात्र को दान दो, कुपात्र को तो दान देना ही नहीं चाहिए। अपात्र में कौन आते हैं? यही भिखारी, गरीब, चींटी, गाय आदि, ये सब अपात्र हैं, पात्र नहीं है। तो पहले नंबर इस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थ यात्रा पर गए हों और परिवार में सूतक हो जाए तो क्या अभिषेक पूजन करना चाहिए? यदि आपको मालूम चल गया और आपका घर से संबंध है, मोबाइल चालू है, बातचीत चालू है, तो फिर आपको बराबर सूतक लगेगा। क्योंकि मात्र अकेले विधान आदि में जब सकलीकरण हो जाता है, सकलीकरण संकल्प होता है, उसका विधि होती है उसकी। सकलीकरण में पुष्पों का क्षेपण होता है, संकल्प होता है कि तुम सौधर्म इंद्र भव, कुबेर भव, इंद्र भव। ऐसा जब संकल्प करा दिया जाता है कि आज के बाद तुम विधान में इंद्र हो, भगवान का अभिषेक करने गए तो आप इंद्रादिक बन गए, तो उस समय तो बात अलग है। लेकिन यात्रा पे गए तो कौन सा संकल्प किया? महाराज जी त्याग लेके जाते हैं तो भी त्याग से ही मतलब नहीं है, त्याग से मतलब नहीं, तुम कौन बन के गए हो। अभी भी तुम्हारे पास बेटा आएगा तो तुम पाप माँ कहलाओगे कि नहीं? माँ के नाम से बोलोगे कि किस नाम से? त्याग के बाद फिर बेटे माँ नहीं कह सकता, माँ बेटा नहीं कह सकता। त्याग के बाद यदि कोई रिश्तेदार मिल गए या परिवार के मिल गए, चाचा पिता आदि, त्याग कहाँ हुआ? आज जैसे हम लोगों ने त्याग किया तो गृहस्थ के लोग आकर के हम गृहस्थिक टाइटल बोलेंगे क्या? बोलो, नहीं बोलेंगे। ये त्याग कहलाता है। तुम त्याग करके गए हो और घर में बेटे का फोन आया तो तुम माँ के नाम से सुनोगे कि नहीं? हैं? उसको बेटा कहोगे तो फिर काय का त्याग है? संबंध तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। जब विधान आदि में बैठते हैं उस समय तुम्हें संकल्प पूर्वक इंद्र बनाया जाता है, तभी कहीं जाकर इसकी छूट हो सकती है, बाकी की छूट नहीं होगी। फिर वो संकल्प विधि विधान है, अकेले त्याग देने से ही सूतक नहीं हटेगा। गुरुवर नमोस्तु। मानव स्वभाव के अनुसार कष्ट के दौरान भक्त भगवान और गुरुओं के पास जाते हैं, तो क्या वह स्वार्थी हैं? मैंने ये कहा है, दुख में ही नहीं जाना चाहिए। जो हमेशा जाता है वो तो सुख में भी जाएगा, दुख में भी जाएगा। मात्र अकेले दुख के दिनों में भगवान के पास आ जाना और सुख के दिनों में भगवान को थिंगा दिखा देना। सुख के दिन आए तो भगवान गार्डन में जावे और दुख के दिन आवे तो मंदिर जावे। सही है। तो उनके लिए कहा जाता है कि कर्म की मार से यदि मंदिर आए तो क्या आए, धर्म के कारण आओ और फिर कर्म के कारण आओ। तो अपन कम से कम सुख और दुख में, दोनों में, जो सुख और दुख दोनों में भगवान के पास जाते हैं उनको कोई बाधा नहीं है। दुख के दिनों में भगवान के पास नहीं आए तो कहाँ जाएगा? आना ही चाहिए। आज मैना सुंदरी या श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ तो आखिर उन्होंने किसकी शरण ली? भगवान की शरण। भगवान की, सिद्ध भगवान की शरण ली। शरण लेना ही चाहिए। जितने लोगों ने जब भी आया, सती सीता के ऊपर संकट आया, किसका जाप किया? भगवान का जाप किया। सुदर्शन के ऊपर, सबके ऊपर कोई बाधा नहीं है। संकट के समय सदा भगवान को याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? कौन सहारा है, कौन शरण है? क्योंकि पापों का क्षय करने के लिए धर्म ही शरण है। इसलिए कोई बाधा नहीं है। मैं तो सदा कहता हूँ, जो अपने भगवान को सुख के दिनों में भी याद करता है
उसे दुख के दिनों में याद करना ही चाहिए, उसकी भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं कह रहा हूं सुख के दिनों में, लेकिन किसकी सुनते हैं? जो सुख के दिन में याद करे, फिर दुख आवे तो भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं, और दुख ऐसे टल जाता है, आया था पहाड़ की तरह और निकल जाता है फूल की तरह। बहुत बड़ी चीज। वो महाराज जी। गुरुवर नमोस्तु। वास्तविक रूप से समाधि स्थल कौन सा है? जहाँ देह त्याग हुई वह, या जहाँ अंतिम संस्कार हुआ वह? समाधि स्थल तो जहाँ उनकी समाधि हुई है वो कहलाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक निषदिका का वर्णन आता है। निषदिका बोलती है जहाँ उनके शरीर को स्थान दिया जाता है, जहाँ उनके शरीर को स्थापित किया जाता है, वहाँ जैसे अपने सिद्ध क्षेत्रों में है, भगवान के जहाँ नक्केस गिरते हैं उसी स्थान की भूमि को अपन पूजते हैं। भगवान तो आकाश में थे, उन्होंने तो जमीन को छुआ नहीं, लेकिन उनके शरीर के नक्केसों ने जिस शरीर को स्पर्श किया उस स्थान को अपन पूजते हैं। इसी प्रकार साधु की समाधि आदि स्थान होते हैं, उस स्थान को श्रद्धा के वश में पूजते हैं। हालांकि समाधि स्थल आदि के संबंध में कोई ज़्यादा उल्लेख जैन आगम में नहीं लिखा। साधुओं की समाधि स्थल को कितनी मान्यता मिलना चाहिए, कितना पूजा पाठ होना चाहिए, ऐसा जैन आगम में कोई उल्लेख नहीं है। भगवती आराधना में इतना ही मात्र उल्लेख है कि जिस स्थान पर किसी भी शिला पर साधु के शव को लटा देते थे, ऐसा नहीं कहा गया कि वो शिला पूजनीय है, वंदनीय है। आज वर्तमान में श्रद्धा और रूढ़ि के वशीभूत होकर के अपन लोग उनके स्थान को चबूतरा, छतरी आदि बना देते हैं स्मृति की दृष्टि से, लेकिन आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि जहाँ साधु का शरीर जलाया जाए या साधु समाधि ले उस स्थान को अतिशय क्षेत्र गुरुवर नमोस्तु। नवजात शिशु को प्रथम बार मंदिर ले जाने के लिए क्या क्रियाएं करनी चाहिए? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री आदि पुराण के अंदर इस प्रकार की क्रियाओं का बहुत अच्छा वर्णन किया। बच्चे को सबसे पहले अपने सारे परिवारजन, इष्टजन को एकत्रित करके गाजे बाजे के साथ, कोई मंगल संगीत चीज़ों के साथ लेकर के, मंगल कलश आदि लेकर के मंदिर जाना चाहिए। और उस दिन ऐसे समय पर मंदिर जाओ कि प्रातःकाल उनके जो पिता हैं, वो पिता उस बच्चे को लेकर के वहाँ के साथ गया तो भगवान का अभिषेक, शांति धारा करना चाहिए। पूजन आदि करते हैं तो पूजन आदि करके फिर वो गंधोदक पिता, शांति धारा का गंधोदक पिता अपने हाथ में लेकर के उस सद्याजात बालक को लगावे, और पूजन के बाद जो उसके पुष्प बचे, मान लो बच्चे को अधिक समय हम मंदिर में नहीं रख सकते तो मंदिर में ले जा करके श्रीफल चढ़ा करके और वापस लाएं। वो पुष्प चढ़े हुए जो पूजा के बाद के पुष्प हैं 10-5 पुत्र ला करके और उसके माथे पर डाल देना चाहिए। मंगलम भवतु मंगलम भवतु मंगलम भवतु, और गंधोदक लगा देना चाहिए। सुदर्शन चरित्र में इस बात का उल्लेख किया कि सेठ सुदर्शन के पिता ने सुदर्शन के जन्म के बाद मंदिर का जाकर गंधोदक अपने हाथ में लेकर के उसके माथे पर लगाया, और फिर गाजे बाजे के साथ, मंगल द्रव्यों के साथ, अष्टद्रव्य लेके जाइए मंदिर में, गाजे बाजे के साथ अष्टद्रव्य थाल में लगाओ और बढ़िया सारा परिवार मंदिर में जाइए और उसको मंगली के साथ लाइए। सुधा प्रश्नोत्तरी।